धुराल इंटरमीडिएट कॉलेज में सीओ भदोही के नेतृत्व में आज हुआ नारी शक्ति व यातायात दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का जागरूकता आयोजन। सूर्यावा नगर स्थित धुराल इंटरमीडिएट कॉलेज में पहुंचे हैं भदोही सीओ प्रियांक जैन। उन्होंने उपस्थित वहां छात्राओं को नारी शक्तिकरण के व यातायात के नियमों के बारे में विधिवत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर थाने में बन चुका है महिला डेस्क। किस तरह से आप लोगों की शिकायत सुनी जाएगी, बस आप लोग पहुंचिए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए। सीधे जोड़ते हैं भदोही सीओ प्रियांक जैन से। ये लड़कियां इतना आगे जा रही हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो माह है नवंबर, ये हर वर्ष यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग आज यहाँ पर कुछ यातायात के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम सड़क सुरक्षा अपने जीवन में लेकर आए और बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो हमारे साथ, हमारे परिवार के लोगों के साथ घट जाती है, उससे कैसे बचा जाए। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अभी इसी महीने एक प्रत्येक थाने पर उत्तर प्रदेश में महिला हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। हम लोग इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने क्या क्या उपबंध, क्या क्या नियम किए हैं, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं महिला हेल्प डेस्क से। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा इस शब्द के बारे में। हो सकता है अगर आप लोग थाने से निकले हो तो आपने देखा भी होगा, जिसपे एक महिला बैठी रहती है, उस पर लिखा हुआ है महिला हेल्प डेस्क। ये इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी तरीके से आपको सशक्त बनाया जाए। ना महिला सशक्तिकरण या जागरूक, महिला को जागरूक किया जाए किसके प्रति, अपने अधिकारों के प्रति। और अधिकारों के प्रति जागरूक आप तभी होंगी जब आपके पास नॉलेज होगी। और नॉलेज कब होगी? नॉलेज होगी जब आपके पास सोर्स होंगे। और सोर्स क्या है? सोर्स है महिला हेल्प डेस्क। जब आप वहां जाएंगी, आपको किसी भी प्रकार की समस्या अगर है, चाहे परिवार संबंधी है, स्कूल संबंधी है, रास्ते में किसी भी प्रकार की ईव टीजिंग होती है, कोई भी बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकती, आप अपने पिता को नहीं बता सकती, आप अपने भाई को नहीं बता पा रहे, आप टीचर को नहीं बता पा रहे, तो महिला हेल्प डेस्क पर जाकर जो महिला सिपाही वहां पर बैठी होगी, वहां आप अपनी बात बता सकती हैं और तत्काल उसका समाधान भी किया जाएगा और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। भटेरा ग्राम सभा के प्रधान तेज बहादुर सरोज ने बताया कि जिला अधिकारी के पास जो लगाए थे आरोप है बेबुनियाद। सूर्यावा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा भटेरा में कुछ लोगों ने जिला अधिकारी को पत्रक सौंपकर मांग किया था कि ग्राम प्रधान द्वारा खंजे को लेकर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। इधर प्रधान का बयान आ गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आरोप उनके में सत्य है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी बैठे हैं जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, राजनीतिक लगाए जा रहे हैं आरोप। जोड़ते हैं सीधे ग्राम प्रधान से। तेज बहादुर जी, आप ग्राम प्रधान भटेरा हैं। आपके खिलाफ 2 दिन पूर्व आपके कुछ लोग जिला अधिकारी के पास गए थे और सरकार के धन खंजा के मामले में आरोप लगाए थे कि आपने उसमें घोटाला किए थे। क्या मामला है? ऐसा तो कोई बात नहीं है सर, हमने जो भी काम किया अच्छा किया है। गांव में पूछ लिया जाए व्यक्तियों से, मैं कहीं हिला हवाली नहीं किया। अगर गलत किया हो तो उसके लिए अधिकारी बैठे हुए हैं ब्लॉक पे और जिले पे, उसके लिए जो दंड देंगे उसके भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। कौन कौन वो लोग थे जो वहाँ गए थे? वो गए थे जो हमसे सेकंड फाइटर हारे हुए चुनावी मुद्दा है, इसलिए मुद्दा गांव वालों फैला रहे हैं कि प्रधान जी हिला हवाली कर रहे हैं। केवल चुनावी मुद्दा है उसमें, और कुछ नहीं है। घोटाले की जो बात उन्होंने आरोप लगाया, किस तरह सत्य है गलत है? ये गलत बात है, इसको जांच किया जाए। अगर गलत है तो गलत हम भुगतान भर देंगे, और नहीं तो और जो शिकायत किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रधान जी, उसमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति दिखे जो पिछले दिनों आपके साथ थे, क्या कुछ मामला है उसमें? उसमें मामला सब ठीक है सर। शौचालय की बात किए थे, शौचालय उन घोरे बनवाया हूँ। अब हर व्यक्ति अलग अलग मांग रहे हैं, कहाँ से इतना शौचालय हमारे पास पर्याप्त है। जो था शौचालय में बनवा दिया। वो हमसे पैसा मांग रहे थे अलग से, तो हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, जाइए सिक्योरिटी से बात कर लीजिए। कस्तूरीपुर चौराहे पर पहुंचे हैं एसआई अजय मिश्रा। अपने मातहतों के साथ चलाए हैं वाहन चेकिंग अभियान। दुर्गागंज भदोही मार्ग स्थित कस्तूरीपुर चौराहा पड़ता है, जहां पहुंचे हैं मातहतों के साथ सूर्यावा थाने पर तैनात एसआई अजय कुमार मिश्रा। इस दौरान उन्होंने करीब 10 वाहनों का किया ई चालान और
वाहन चालकों में अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। कुछ ही दूर पर पुलिसकर्मियों को देखकर रुक जाते थे वाहन चालक। यातायात माह चल रहा है, उसी कड़ी में निगरानी रख रहे हैं पुलिसकर्मी। इसी के तहत आज हुआ है यहाँ 10 गाड़ियों का ई चालान। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की विवाहिता महिला पहुंची है अपने 2 बच्चे व पिता के साथ। आज भी कोरोना कोतवाली भी की है शिकायत। कोतवाल कोरोना इनकी पूरी बात सुने, उसके बाद इन्हें आश्वासन दिलाए कि उसके संबंध में आप तहरीर दीजिए, मुकदमा लिखा जाएगा कि आपके अगर रहते हुए दूसरी शादी उसने की है तो हम मुकदमा लिखेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से यह पत्नी जो है अपने गोद में बच्चा ली हुई है और अब इसका आरोप है कि मेरे रहते हुए मेरा पति दूसरा शादी कर लिया है। हम सीधे बात कराते हैं उस महिला से। संगीता, क्या मामला है आज आपका? हमारे पति एक औरत छोड़ के दूसरी औरत लेके आए। उनका घर में हमारा घर द्वार सब कुछ, उनका कपड़ा, गैस मिला, गैस सिलेंडर सब कुछ ले लिए, राशन कार्ड भी ले लिए, हमारे बर्तन बर्तन सब बेच दिए। कौन सा गांव है आपका? रामपुर घाट। तो आपके पति कहाँ के रहने वाले? हमारे पति सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। एक औरत दिल्ली से ले आए हैं, उसको रख रहे। हम हमारे बच्चों को बोलते हैं चार से मार के, हमको चार से मार के फेंक देंगे। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमको रख के हमारे अपने पति के पास रहना चाहते। मेरे पति रखने नहीं चाहते हैं। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे आए हमारे पास। तो आप पुलिस से क्या मांग करना चाहती हैं? आप रहने के लिए बोलते हैं न्याय, कि हमको रहने के लिए न्याय। तो बोले थे कि नहीं, आप बोल रहे थे कि आप जाओ, बोल रहे थे कि रखेंगे। कुछ भी नहीं है हमको रहने। कहाँ पे आपका मायका कहाँ पे है? रामपुर घाट। रामपुर घाट। ज्ञानपुर तहसील परिसर में तहसीलदार देवेंद्र यादव ने आज सुपरवाइजरों को बुलाया। वो सुपरवाइजर यह थे कि जो मतगणना में लगे हैं चुनाव प्रक्रिया को लेकर। आगामी ग्राम पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है। इसी स्तर पर ग्रामीण अंचल पर लोग जो लगे हुए हैं उनका निगरानी किया जा रहा है। सुपरवाइजर से पूछा जा रहा है कि जो BLO गणना कर रहे हैं क्या प्रगति है। इसी तरह से उन्होंने समस्त क्षेत्र के सुपरवाइजरों से रिपोर्ट मांगी। कुछ लोगों ने रिपोर्ट दिया, कुछ लोग नहीं। अभोली विकास खंड के अंतर्गत वीरभद्र पट्टी में आज नारी शक्तिकरण को लेकर पहुंचे हैं सखी वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी, जिनकी भदोही जिला की देखरेख जो नेतृत्व करती हैं शिल्पा शुक्ला के नेतृत्व में कुछ इस तरह से किया गया। महिलाओं को जागरूक, सीधे मुलाकात कराते हैं आप। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी सारी योजनाएं ऑनलाइन है। इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई खाना चाहेगा तो भी नहीं खा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में सब कुछ फीड रहता है। आप लोगों को क्योंकि जानकारी नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, कोई महिला जो है पात्र है लेकिन उसको पता नहीं है, इसलिए आप लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग पढ़िए लिखिए, तभी आप लोग समाज के बारे में, योजनाओं के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो पाएंगी। और दूसरी बात इन्होंने कही कि लड़कियों से काम भी कराइए और लड़कों जो है घर का भी काम कराइए, पढ़ाइए भी। तो मैं ये कहूंगी कि लड़कियों से भी काम कराइए, लेकिन साथ साथ अपने लड़कों से भी काम कराइए, क्योंकि बराबरी वहीं से शुरू होती है। लड़कों से कराएंगी तो लड़का आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए क्योंकि अगर आप लड़कों से काम नहीं कराएंगी, मैंने बहुत सारा देखा है कि लड़की आती है जो अपने से खाना निकाल के खा लिया, लड़का आएगा तो उसका जूता अपने हाथ से खोलेंगी, मोजा खोलेंगी और उसको जो है खाना खिलाएंगी। क्यों? वो भी तो अपना जूता मोजा खोलना सीखे, वो भी तो अपना बैग अपनी जगह रखना सीखे। वो भी अगर कल को बाहर पढ़ने जाएगा तो आप तो उसके साथ बाहर पढ़ने नौकरी करने नहीं जाएंगी, तो हर जगह तो नौकर नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने भी हॉस्टल में रह के खाना बनाया है, तो अगर उसको नहीं आएगा तो वो दूसरों पर निर्भर रहेगा। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर पीपा पुल का मार्ग हुआ शुरू। अब देखिए आज पुल बन गया है, इस पे आना जाना शुरू हो चुका है। अब लोगों को गंगा उस पार जाने के लिए इस पुल से मिलेगी सुविधा। पिछले दिनों गंगा की बाढ़ के कारण पीपा पुल को हटा दिया गया था, लेकिन आज इसकी मरम्मत हुई और इस पे आवागमन सुचारू रूप से शुरू किया जा चुका है। अब कम समय में गंगा उस पार लोग जा पाएंगे। विभूति नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज में
बीएड वीटीसी की द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन किया गया। सबसे पहले परीक्षार्थियों को गेट के पास सैनिटाइजर से साफ सफाई, उसके बाद मास्क लगवाकर ही विद्यालय परिसर में प्रवेश मिल रहा था और कुछ इस तरह से बीटीसी प्रशिक्षुओं ने अपनी परीक्षा दी, जो आने वाले कल यह शिक्षक होंगे और हमारे और आपको बच्चों को शिक्षित करने का काम। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन के पास सफाई कर्मियों ने 18वें दिन भी आमरण अनशन जारी रखा। अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें भी खींचती जा रही हैं। जनप्रतिनिधियां भी हैं अब चिंतित, इनके हौसले हो रहे हैं बुलंद। उधर एलाऊ विभाग के लोग भी पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से दूर दराज तक इनकी समस्याओं को अवगत करा रहे हैं। ताजुब तब होता है कि अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति इनके पास नहीं पहुंचा। जिला अधिकारी के पास पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, सौंपे हैं पत्रक और आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार दलित उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न तमाम मामले प्रकाश में आ रहे हैं। वहीं दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश अब 7वें स्थान पर आ चुका है। इसी तरह से उन्होंने तमाम आरोप लगाए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और नारेबाजी भी की। हम सीधे जोड़ेंगे इन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से किस तरह से लगा रहे हैं आरोप। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस अजय लल्लू जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रीनिवास सर प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बारीपुर ग्राम सभा के पास सीतामढ़ी उज मार्ग स्थित पधसीय ट्रक गिट्टी लदी हुई थी और कहीं पहुंचाने जा रही थी, लेकिन इस बीच धंस गई, जिससे कि 1 घंटे से अधिक मार्ग पर जाम लग गया। हालांकि लोगों ने दूसरे मार्ग से अपनी गाड़ी, अपनी बाइक लेकर निकलते बने। करीब घंटों प्रयास के बाद तब इस धंसी हुई ट्रक के पहिया खोलकर निकाला गया बाहर। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सीतामढ़ी गेट के पास आज पुलिसकर्मियों ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। पहुंचे हैं कोरोना कोतवाल खुर्शीद अंसारी मातहतों के साथ और उन्होंने आज करीब 35 गाड़ियों को विभिन्न जगह से इनके मातहतों द्वारा किया गया ई चालान। इस दौरान यातायात नियम का भी उन्हें पढ़ाया गया पाठ, जो बगैर हेलमेट और 3 सवारी जा रहे थे।